पाठ 10 मेरी कहानी माई स्टोरी। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। इंजन के आविष्कार ने मनुष्यों के जीवन को सुख सुविधाओं से भर दिया। रेलगाड़ी भी उन सुविधाओं में से एक है। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि मनुष्य ने कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि वाहन न बनाए होते तो क्या होता? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, तकनीकी ज्ञान का विकास, वैज्ञानिक आविष्कारों को समझना, साधारण घटनाओं से बड़ी बातें सीखना। बच्चों, मैं रेलगाड़ी हूं। तुमने रेलगाड़ी पर बैठकर यात्रा अवश्य की होगी। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? तो लो सुनो मेरी कहानी, मेरी ही जुबानी। मेरा जन्म इंजन के आविष्कार के बाद हुआ। इंजन का आविष्कार एक अंग्रेज बालक ने किया था। उसका नाम जॉर्ज ब्रेटन था। एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर पानी का पतीला रखा। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगा। भाप के जोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया। जॉर्ज समझ गया, भाप में बहुत शक्ति है। उसे एक बात सूझी। उसने एक डिब्बा लिया, उसमें पानी भरा और डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया। फिर उसने डिब्बे को अंगीठी के साथ जोड़ दिया। अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी। पानी उबला और भाप बन गई। डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर न निकल सकी। भाप के जोर से पहले तो वह डिब्बा हिला, फिर वह अंगीठी में लगे पहियों के सहारे जमीन पर चलने लगा। बस फिर क्या था? जॉर्ज ने भाप की शक्ति को रोककर इंजन का आविष्कार कर डाला। इस इंजन को जेम्स वॉट ने और भी बेहतर व ताकतवर बनाया। फिर इस इंजन के पीछे लकड़ी के डिब्बे लगा दिए गए और इस प्रकार मेरा जन्म हुआ। अतः कहा जा सकता है कि भाप से चलने वाले इंजन की बदौलत ही मेरा आविष्कार संभव हो पाया। बच्चों, यह तो तुम भली प्रकार समझ ही गए होंगे कि मैं भाप से चलती हूँ। मेरे अगले भाग में कोयले जलाए जाते हैं, पर अब मेरा स्वरूप बदलता जा रहा है। अब मैं डीजल और बिजली से भी चलती हूँ। बिजली से चलने के कारण मेरी गति भी बहुत बढ़ गई है। भारत में मुझे पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच बिछी रेलवे लाइन पर चलाया गया था। उस समय मैंने 57 मिनट में 21 मील की दूरी तय की थी। अब तो मेरे रूप और आकार में नित्य नए परिवर्तन आ रहे हैं। अब मेरे डिब्बों में बैठकर यात्रा करना बहुत आरामदायक हो गया है। इसमें यात्रियों को खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं। मैं कई बड़े शहरों में शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस आदि के नाम से जानी जाती हूँ। कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों में मुझे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। मैं माल ढोने के काम भी आती हूँ। इस रूप में मुझे मालगाड़ी कहते हैं। बच्चों, यही है मेरी कहानी।